हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे घनवादी चित्रकार ब्राक। इनका जन्म पेरिस के आर्जातोई में 1882 के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु 1963 में हुई। ब्राक को चित्रकारी विरासत में मिली थी। ब्राक ने ग्रहों की साज सज्जा करने वाले एक कलाकार से कुछ समय तक काम सीखा, यानी कि जो इंटीरियर डेकोरेशन करते थे उनसे इन्होंने काम सीखा और पेरिस जाकर एक विशेष अध्ययन किया। बाद में सेजान की कला से वे ऐसे प्रभावित हुए कि आजीवन ब्राक के ऊपर सेजान की कला का प्रभाव रहा। 1905 में मातिस और बेरे के साथ रहकर इन्होंने अनुकरण करके कुछ आवेशपूर्ण अंकन पद्धति में विशुद्ध रंगों का प्रयोग करके कुछ चित्र बनाए, जिसमें घरों के आंतरिक दृश्य, वस्तु समूह आदि के चित्र बनाए और इनको फाववादियों के साथ प्रदर्शित किया। लेकिन 1907 में सेजान की प्रदर्शनी देखकर और पिकासो का चित्र अवन्यू की स्त्रियां देखकर उन्होंने निग्रो काल के स्वाभाविक आकार सौंदर्य का ध्यान आया और उन्होंने घनवादी चित्र बनाना शुरू किए। ब्राक ने घनवादी चित्र कौन सा बनाया था? हमने पहले भी पढ़ा था, विवस्त्र आकृतियां। उसके बाद ये पिकासो के साथ संयुक्त प्रयत्नों से घनवाद का इन्होंने पूर्ण विकास किया। पिकासो और ब्राक के चित्रों में कई बार हमें समानता दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ मौलिक अंतर हैं। आप जब चित्र देखेंगे तो आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी इन दोनों के चित्रों में जो मौलिक अंतर है वह यह है कि पिकासो के चित्रों में रचना कौशल और आश्चर्य भाव पर बल है और ब्राक के चित्रों में काव्यात्मक सौंदर्य का दर्शन दिखाई देता है। घनवाद से चित्र आरंभ करके ब्राक ने और भी कई नए एक्सपेरिमेंट किए। विषय रूप में इनके चित्रों का लक्ष्य था, इनके जो चित्र थे वो ज़्यादातर घरेलू जीवन का प्रसन्नता पूर्वक दर्शन और दृष्टि से वे नाभि प्रयोग करके उन्होंने अपने चित्रों में अक्षरों का समावेश भी किया। और चित्रों में अक्षरों का समावेश, जो कैलीग्राफी वगैरह का जो यूज़ होता है, उसका श्रेय हम ब्राक को ही देते हैं। घनवाद का पूर्ण विकास करके ब्राक ने अपनी कला को मानवतावादी रूप देने का प्रयत्न किया। अब वे आसपास की दुनिया के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति चित्रों के माध्यम से बनाने में लग गए। 1918 में उन्होंने एक चित्र बनाया, वादक संश्लेषात्मक वाद से प्रभावित चित्र है। वस्तु चित्रों को भी उन्होंने पूर्ण आत्मीयता से बनाया और जैसे चित्रों में रचनात्मकता के भी दर्शन होते हैं। 1922 में कॉनफोरस की चित्रमाला बनाई। 1952 में उन्होंने शिल्प चित्र बनाया, एक सूर्य का रथ। दोनों में ही मूर्ति के समान ठोस व आलंकारिक प्रभाव दिखाई देते हैं। किसके अंदर? कॉनफोरस और सूर्य के रथ में। ये सौंदर्यवादी होते हुए भी ब्राक अध्ययन व शास्त्र शुद्धता का महत्व जानते थे और वो हमेशा कहते थे, आई लाइक द रूल विच करेक्ट इमोशन। 1927 से ब्राक ने कुछ प्रकृति चित्र भी बनाए। इन चित्रों में उन्होंने कालिका छाए हुए आसमान में ठोस आकार के बादलों, गहरे सागर के किनारे पर छोटी छोटी नावें खड़ी हुई व खड़ी काली चट्टानों पर चमकती हुई सूर्य किरणों से वातावरण गूढ़ता पूर्वक बन गया। यानी उन्होंने जो चित्र बनाए, प्रकृति चित्र, वो ऐसे बनाए जिसमें अंदर गूढ़ भावनाएं थी, जैसे काले आसमान, काले बादल, गहरे सागर के किनारे खड़ी हुई नावें, काली चट्टानों पर एकदम सूर्य का प्रकाश, तो वो थोड़ी मिस्ट्रियस टाइप गूढ़तापूर्ण चित्र दिखाई देते थे। सब वस्तुएं स्वतंत्र और ठोस रूप में अंकित हैं। ब्राक ने कुछ शिल्पाकृतियों में पौराणिक कल्पनाओं को साकार किया। उन्होंने 1931 से 1938 के बीच द्विविध प्रभाव वाले कुछ वस्तु चित्र बनाए, यानी 2 डायमेंशनल इन्होंने स्टिल लाइफ्स बनाई, जिनमें मैग्डोलिन व वस्तुएं, लाल मेजपोश पर वस्तु समूह, संगमरमर का मेज, बिलियर्ड का मेज आदि चित्र हैं।
1938 के बाद वस्तु चित्रण में इन्होंने आलंकारिक और रचनात्मकता को कम करके उसका जो नैसर्गिक, जो उसकी रियलिटी थी, उसके आकर्षण पर इन्होंने बल दिया। यानी कि इनके चित्रों में जो डेकोरेटिव फॉर्म्स थी वो कम हुई और नैसर्गिक आकर्षण विशेष दिखाई दिया, और इन्हें हम अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने में ये इन्होंने प्रयत्न किया है। इसलिए इनके चित्र कुछ धार्मिक तथा रहस्यपूर्ण बन गए हैं। जैसे अहंकार नामक चित्र में इन्होंने मानव खोपड़ी और क्रॉस का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। कई वस्तु चित्रों में ब्राक ने मनुष्य आकृतियों का भी समन्वय किया है। ब्राक ने जिन चित्रों में मनुष्य आकृतियों का समन्वय किया उनमें उनके चित्र हैं द्वंद्व गान, मैग्डोलियन वादिका व ताश का खेल आदि। ये चित्र संपूर्ण वातावरण के अंदर एक नया रूप प्रदान करते हैं। अब इन्होंने ब्राक को कार्नेगी पुरस्कार मिला 1937 के अंदर। पीटर्सबर्ग में इनको कार्नेगी पुरस्कार मिला। फिर 1948 में वेनिस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। 1956 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें सम्मानीय डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया। इनके अंतिम काल के चित्रों में हमें विशेष रूप से दिखाई देती हैं आसमान में उड़ती हुई 2 या 3 चिड़िया या घोंसले की मादा चिड़िया को जिन्होंने चित्रित किया है। चित्रों में पराकाष्ठा का सरलीकरण है और चित्र गूढ़ एवं प्रभावशाली बन गए हैं। 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। 1908 में इन्होंने न्यूड वुमन बनाया। फिर वादक, चित्र काव्य, कॉन्फोरस, सूर्य का रथ, मैग्डोलिन व वस्तुएं, गोलमेज पर वस्तु समूह, लाल मेज पोश पर वस्तु समूह, संगमरमर की मेज, अहंकार, द्वंद्व गान, ताश का खेल, एक शिल्प बनाया खड़ी महिला। इनकी चित्र श्रृंखलाएं जो बनाई इन्होंने, इसमें है चेयर जो 1948 में बनाई, द बिलियर्ड टेबल, वुमन एट मिरर, हेड इन प्रोफाइल, द स्टूडियो, द वेडिंग मशीन। इनकी प्रथम पेपर कॉलाज कृति थी फ्रूट डिश एंड ग्लास जो इन्होंने 1912 में बनाई, 1912 में बनाई। द म्यूजियम, कैफे बार, ये इनके चित्र थे।